हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में एसएससी सीपीयू की जो न्यू वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम सारी डिटेल्स को जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एज, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में आ जाएगा और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले जानने से पहले हम जानते हैं एसएससी सीपीयू ये कौन सी वैकेंसीज हैं। देखिए एसएससी सीपीयू जो वैकेंसीज होती हैं, जितनी भी देखिए दिल्ली पुलिस में और बाकी जितने भी हमारे सीएपीएफ है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी अगर हम बोल सकते हैं कि जितनी भी अलग अलग फोर्सेस जैसे कि हमारे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, यानी कि जितने भी फोर्सेस है, जितने भी आर्मी जैसे हम कह देते हैं, ठीक है, उसमें जो दरोगा के लिए यानी एसआई के लिए जो पोस्ट होती हैं वो इन वाली वैकेंसीज एसएससी सीपीओ के थ्रू फिल की जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो बस देखते हैं वैकेंसी आई हुई है, उन्हें ये नहीं पता होता वैकेंसीज किसकी है, हम किस टाइप की जॉब इसमें मिलेगी और कहाँ कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ में आ गया कि एसएससी इसमें एसआई की पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, और दिल्ली पुलिस के अदर जो है वो सारी जितनी भी सेनाओं में एसआई की भर्ती है उसके लिए, ठीक है ना, जितनी भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं वो। अब वो अलग अलग है, हमें पता है भाई, कोई चाइना टिबेट बॉर्डर पे है वो आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, सीआरपीएफ अलग हो गया, है ना, सीआईएसएफ अलग, वो अलग अलग फोर्स। इसमें कौन कौन से आएंगे, कितने, वो कितनी वैकेंसी, सब कुछ हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भाई वैकेंसीज कैसे हैं, कितनी है ना। सबसे पहले है किस किस में, मैंने अभी आपको बोल दिए जो जो नाम, उसमें 3-4 बोले, एक दो हो सकता है रह गया हो। देखिए डीपी का मतलब है दिल्ली पुलिस में, फिर दिल्ली पुलिस अलग हो गया, बाकी यहाँ से ये हो गए जितने भी आर्म पुलिस फोर्सेज है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब मैंने आपको बोले थे अभी, एसएसबी, ठीक है ना। इन सब में एसआई की जो वैकेंसीज होंगी वो एसएससी सीपीयू एग्जाम के थ्रू होंगी, ठीक है ना। 4300 पोस्ट हैं। उसके बाद अगर हम पोस्ट नेम ये बोल ही चुके, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहली है जो भी जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, बैचलर डिग्री हम जानते हैं ग्रेजुएशन की बात होगी, जिसके पास ये बैचलर्स डिग्री है, कोई भी स्ट्रीम हो वो अप्लाई कर सकता है दिल्ली पुलिस में। बस एक चीज है, यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, विद ड्राइविंग लाइसेंस। दिल्ली पुलिस में अप्लाई करने वालों के लिए स्पेशली, जो केवल दिल्ली पुलिस के लिए जिन्हें चाहिए कि उनका प्रेफरेंस या उन्हें केवल दिल्ली पुलिस में जाना है, अदरवाइज और कहीं नहीं जाना, तो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस। बाकी अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि आपको ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की है, देखिए ये जो डिग्री है, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, ये आपकी मार्कशीट फाइनल जो होनी चाहिए वो 30/8/2022 यानी कि 30 अगस्त 2022 तक आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर अभी रिजल्ट नहीं आया, आपको लगता है 2-4 दिन 10 दिन में आने वाला है आपका ग्रेजुएशन फाइनल का रिजल्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 30 के बाद का नहीं होना चाहिए, इस बात की आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो पोस्ट हो गई किस किस में है और हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम आते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सीएपी कैटेगरी वाइज वैकेंसी। अब हम वैकेंसीज की बात करते हैं, 4300 कैसे कैसे डिवाइडेड है। देखिए दिल्ली पुलिस में मेल फीमेल आप देखो, 103 और 51, ठीक है ना, ये है अनरिजर्व में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 23 और 11, ओबीसी में 54 और 27, एससी 30 और 15, 18 और 8, इस तरीके से टोटल मिला के जो दिल्ली पुलिस में 228 है मेल के लिए और 112 है फीमेल के लिए। आगे हम देखेंगे बीएसएफ में मेल के लिए 133 और 7, ये हो गई जनरल की, 20 1, ये हो गई ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 104 और 5, 58 और 3 हो गई एससी, एसटी के लिए केवल 1 है फीमेल के लिए और 21 है मेल के लिए, टोटल मिला के 336 और 17 वैकेंसीज हो गई। तो दिल्ली पुलिस से ज्यादा हो गई बीएसएफ में, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं सीआईएसएफ में, अगर आप बात करोगे तो सीआईएसएफ में है टोटल मिला के, यहाँ पे आप टोटल वैकेंसीज देखेंगे तो 77 है मेल के लिए, 9 है फीमेल के लिए, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी वैकेंसीज। अब मैं अलग अलग सबके डिस्कस नहीं करूंगी। वैकेंसीज किसमें सबसे ज्यादा है, वो है 3006 वैकेंसीज है सीआरपीएफ में, ठीक है ना, तो जो रिजर्व पुलिस फोर्स है उसमें, ठीक है। तो मेल की 1217 और फीमेल की 43 यानी कि 43 है। आईटीबीपी की 162 है मेल की, 29 है फीमेल की। इस तरीके से वैकेंसी जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। चलिए
इसके बाद हम आते हैं अगर सबसे पहले कि कब से फॉर्म भरे जाने, भाई एलिजिबिलिटी जान ली, पता चल गया हम एलिजिबल है या नहीं है। अब फॉर्म कब से भरे जाने हैं, हमें अपनी एलिजिबिलिटी पता चल गई। देखिए सबसे पहले है 10/8 यानी कि कल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। 10 अगस्त से 30 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे और 30 अगस्त तक ही जो है वो 23 आवर्स का मतलब हो गया 11 बजे तक, ठीक है ना। रेसिप्ट ऑनलाइन यानी कि जो पेमेंट होगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, आप ऑफलाइन चालान अगर जनरेट करना है वो भी आपको 30/8 तक करना है। फिर क्या है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट का आपको 21/8 तक टोटल कर देना है। उसके बाद फिर से चालान की डेट 31, ठीक है। फिर उसके बाद 1/9 किसकी है, डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट चार्जेस ऑफ करेक्शन चार्जेस, अगर करेक्शन कुछ करना है। और जो मेन चीज है वो हमारी है एग्जाम कब होना है, और एग्जाम होना है नवंबर में शेड्यूल्ड है। अभी इसकी जो डेट है वो कंफर्म नहीं है, नवंबर में टेंटेटिव ये तरीके से डेट हो गई कि नवंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं डिटेल्स वैकेंसीज की हो गई, कब से कब फॉर्म भरे जाने हैं, कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, क्या कहाँ पे हमें कौन सी किस लेवल की पोस्ट है, ये सब हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे देखिए एग्जाम के बारे में कि अगर एग्जामिनेशन जो होता है उसका पैटर्न क्या है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए एग्जाम ना 4 चरणों में पूरा होता है। 4 में सबसे पहले फर्स्ट है यानी जिसे हम प्री बोल देते हैं, फेज 1 जिसे कहेंगे। फिर होता है आपका पीएसटी और पीईटी। पीएसटी और पीईटी का मतलब हो गया, इसमें हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ये हो गया एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। इसमें आपकी रेस होती है, इसमें आपका जो भी स्टैंडर्ड है हाइट और हाइट के अलावा जो भी जंप वम जितनी भी चीजें इसमें आ जाते हैं सब पीटी और पीएसटी में, ठीक है ना। मेन इसमें आपका हाइट स्टैंडर्ड नापा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फिर मेंस एग्जाम जिसे कह देते हैं, वो आएगा फेज 2 का, जो इसमें एलिजिबल हो जाएगा। देखिए जो प्री निकाल के कट ऑफ जो जाएगी, जिनको सेलेक्ट किया जाएगा वो यहाँ पहुंचेंगे, और जो इसमें ये केवल एलिजिबल है, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, लेकिन जो इनको पास करेगा फाइनली फिर वो मेंस के लिए अपियर होगा। और मेंस एग्जाम के बाद लास्ट होगा मेडिकल, फाइनल कट ऑफ बनेगी, जिसका सिलेक्शन होगा वो फाइनल सिलेक्टेड होगा। तो 4 फेज में होता है, ठीक है ना, कंप्लीट करके प्री, पीएसटी, पीईटी, मेंस और मेडिकल। इसमें मेंस से पहले पीएसटी और पीईटी होता है। ये इसके मार्क्स भी होंगे, इसके मार्क्स भी होंगे, ये केवल एलिजिबिलिटी है आपको इसके मार्क्स से मतलब नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फर्स्ट फेज का कैसे एग्जाम होता है, क्या होता है उसमें। तो आप देखिए, और सेकेंड फेज का कैसे होता है, और पीईटी पीएसटी के लिए क्या स्टैंडर्ड है, सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले है आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जो कि मैं एक एक क्लास वाइज टॉपिक वाइज आपका क्लियर कराऊंगी। रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस आपको यहाँ चैनल पे बिल्कुल प्रॉपर 1 डे से मिलेंगी, और पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का, ठीक है ना। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, 85 मार्क्स है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस यानी जिसे हम जीएस बोल देते हैं, वो भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50-50 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50-50, सब 50 का है। टोटल मिला के 2 घंटे का पेपर है, जो आपका 200 मार्क्स का, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन हो गए आपके 200 मार्क्स, ठीक है, 1 क्वेश्चन। अच्छा अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4 की, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर जो है वो डिडक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। चलिए इसके बाद अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड इंग्लिश, देखिए पेपर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट आते हैं और इसमें पेपर सेकंड में केवल इंग्लिश आता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ही आप इस वाले एग्जाम के लिए आगे सोच सकते हैं, या अच्छी करना चाहते हैं। अच्छी नहीं भी है तो पढ़ के हो जाएगी, बट हाँ आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या नहीं ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो मेरे आसपास इंग्लिश सबसे उनका दुश्मन सब्जेक्ट है, तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं उसे, है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 नंबर का पेपर, 200 नंबर का ही 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे, ठीक है, सब चीज 2 यहाँ हो गया। तो यहाँ पे जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो प्री और मेंस के मिला के मार्क्स होंगे, और इसमें जो एनसीसी के सर्टिफिकेट्स होंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों फेज में, उसमें एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स कितने कितने दिए जाएंगे वो मैं अभी आपको आगे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी जो है पीटी, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की
ये रहा स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड, सॉरी मैं वहां पे एलिजिबिलिटी बोल के गलती से पैट वाला पैटर्न, ठीक है ना, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक, वो पैट दिमाग में आजकल भरा हुआ है ना यूपी वाला, तो वहां पे वही एलिजिबिलिटी याद आता है, टेट पैट, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट, सबके लिए मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड, ये देखिए ये तो अलग हो गए जो होंगे, जो नॉर्मल हम जनरल की बात कर रहे हैं, तो मेल के लिए हाइट चाहिए 170, ये है सेंटीमीटर्स में, और ठीक है ना, यहाँ पे अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फूला हुआ 80 आपको चाहिए, जो है वो चेस्ट 85 फुला के, ठीक है ना। अगर हम हिल एरियाज गढ़वाल इन सब के लिए फिर अलग हो गई है 165 हाइट, फिर अलग अलग क्राइटेरिया है कि जो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम, बाकी जो रिजर्वेशन या चीजें हैं वो तो ये फिर अलग अलग उनकी है। एक नॉर्मल जो हाइट चाहिए वो हमें मेल कैंडिडेट के लिए 170 और जो चेस्ट चाहिए वो 80 चाहिए, ठीक है ना। और सबके लिए देखिए फिर कैटेगरी वाइज 162.5 अलग है, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग्स टू शेड्यूल्ड यानी एसटी वालों के लिए 162.5। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और ये अलग से लिस्टेड होंगी, उनका अलग होगा, जो रिजर्वेशन वाले या जैसे भी होंगे। नॉर्मल फिजिकल वो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए, 157, और उनका चेस्ट का कोई रोल नहीं, ठीक है ना। चलिए, और फिर वही वाली चीज आ गई गढ़वाल, वो हिली एरियाज के लिए फीमेल में 155 सेंटीमीटर चाहिए, तो आप ये एक बार जो है वो नोटिफिकेशन चेक कर लेना किसके लिए कितनी हाइट है, ठीक है ना। उसके बाद है फिजिकल एंड्योरेंस यानी कि पीईटी की जो बात आ रही है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए देखिए 5 है, उसमें क्या क्या है, 100 मीटर की रेस है 16 सेकेंड्स में, और ये क्या है 1.6 किलोमीटर रेस है 6.5 मिनट में, ठीक है ना। उसके बाद है लॉन्ग जंप होती है 3.65 मीटर की, उसमें 3 चांस दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई जंप है 1.2 मीटर का, जिसमें 3 चांस दिए जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट पुट है, जिसे वो फेंक भाला फेंक बोलते हैं, वो है 4.5 मीटर, उसमें भी आपको 4.5 मीटर फेंकना है, कितने हैं 3 चांसेस। और अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें तो उनके में एक, यहाँ 5 थे, इसमें 4 है, एक कम हो जाएगा, जो ये शॉर्ट पुट वाला है वो महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए नहीं है, ठीक है ना। बाकी 100 मीटर रेस उनकी 16 में, इनकी 18 में है। 800 मीटर रेस इनको 4 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप इनको करनी थी 3.65, इनको करनी है 2.7 मीटर, 3 चांसेस इनको भी मिलेंगे। हाई जंप 0.9 मीटर की है, इनको भी 3 चांस मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल मिला के आप देख सकते हैं, ये पीईटी और पीएसटी का स्टैंडर्ड है। तो हमारा प्री का हो गया, मेंस का हो गया, और ये हो गया पीएसटी और पीईटी का। तो हमें सारे फेज समझ में आ गए। बाकी मेडिकल में तो सारी चीजें टेस्ट होती हैं, वो मेडिकल है ना, एलिजिबिलिटी उसमें कुछ नहीं ऐसा, मेडिकल तो मेडिकल फिट होने चाहिए आप, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से फिर हम बात करते हैं अगर सैलरी की बात, और एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आप सीएपीएफ में बात करेंगे, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की, तो पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6 का पे स्केल है, जो वेरी करता है 35,400 से 1,12,400 तक, वही है बेसिक पे से लेके सारे अलाउंसेस और सब मिला के, ठीक है ना। अब एंड इज क्लासिफाइड एज, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, देखिए सब इंस्पेक्टर जो इसमें होंगे सीएपीएफ में, सेम पोस्ट एसएससी जीडी के थ्रू, लेकिन वहां पे वो नॉन गजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है ना। नॉन, यहाँ पे ग्रुप बी है तो ग्रुप बी की, लेकिन नॉन गजेट है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। और अगर आप इसकी बात करेंगे, दिल्ली पुलिस में बात करेंगे, तो यहाँ पे द पोस्ट लेवल 6 सैलरी बिल्कुल सेम है सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे जो होगी वहां पे ग्रुप सी की वैकेंसीज होंगी, यानी कि आप अगर सीएपीएफ में है तो ग्रुप बी में है, और अगर दिल्ली पुलिस में लेते हैं तो ग्रुप सी में है। बाकी सैलरी और सारी चीजें सेम है, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद हम बात करते हैं, जो मैंने आपको वो छोड़ दिया था कि एनसीसी वाले में मैंने आपको बताया था ना कि उसमें हमें जो वेटेज मिलेगा वो किस तरीके से होगा, वो देख लेते हैं। देखिए, एनसीसी में अगर आपके पास जो एनसीसी सर्टिफिकेट सी ग्रुप का है, तो आपको 10 मार्क्स यानी कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, तो आपको 10 मार्क्स का वेटेज मिलने वाला है। अगर आपके पास एनसीसी बी है तो 6 मार्क्स का मिलने वाला है, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स वेटेज के रूप में मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर एज के बारे में, मुझे लगता है एज के बारे में डिस्कस नहीं हुआ, अगर हम एज की बात कर लेंगे, तो अगर मैं जनरल की बात करूं, ठीक है ना, तो जनरल जो आ जाएगा वो है
20 से 25 साल, ठीक है ना। फिर कैटेगरी में ऑब्वियस सी बात है 3 साल की छूट, ओबीसी में, एससी में 5 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन, सबकी जो छूट जिस तरीके से है वो प्रावधान सारे लागू होंगे। एक नॉर्मल जो है वो 20 से 25 है मिनिमम, और 25 हो गई मैक्सिमम, और ये आपकी है जनरल के लिए, ठीक है ना। बाकी जिसको जितनी छूट मिलती है ओबीसी एससी वो सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो बस एज ही रह रही थी, बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एग्जाम, क्वालिफिकेशन, कितना वेटेज कहाँ मिलेगा, कितनी पे स्केल रहेगी, कहाँ पे आप ग्रुप बी होंगे, कहाँ पे आप ग्रुप सी होंगे, कौन कौन से इसमें आईपी मतलब सीएपीएफ में कौन कौन सी सारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वो कौन से आते हैं, कौन सी पोस्ट है, सारी चीजें मैंने आपको बता चुकी है। अब एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, स्पेशली मैं इंग्लिश रीजनिंग की क्लासेस आपकी कवर कराऊंगी, वो हम कैसे करेंगे, कहाँ से आप और ज्यादा गाइडेंस ले सकते हैं एक्स्ट्रा, और कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज है, कौन कौन सी बुक्स है, ये सारी चीजें वन बाय वन करके मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूंगी। बाकी हम जल्दी इसकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल के साथ जुड़ जाइए आगे की वीडियो से जुड़े रहने के लिए। थैंक्स अगेन।